हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, ये जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 54 पदों के लिए, जो कि औद्योगिक विभाग के लिए कराया गया था, तो उसका ये हम जो सॉल्व पेपर है वो देख रहे हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं इसमें से यूपी वाला पोर्शन। यूपी वाले पोर्शन का देखिए, इसमें से 20 क्वेश्चन आता है। अगला भी जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों के लिए, और इसके साथ पेट का एग्ज़ाम है या अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे UPSSC द्वारा, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरी बात, हम एक जो सीरीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जो यूपी वाला सेक्शन है उसमें से हमने जो UPSSC ने एग्ज़ाम करा है वो, और प्लस में जो लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कराता है अपना उत्तर प्रदेश का, तो उन दोनों का मिक्सअप हमने पूरा का पूरा एक अच्छी पूरी सीरीज़ तैयार की है। अगर आप उसको देखे होंगे या देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम उसमें से आपको टैली कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न देखिए, इसमें पहला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है। तो देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को अगर हम थोड़ा मैप के हिसाब से देखें तो मैप कुछ इस तरह का है। देखिए इसका ये और ये नीचे ऐसे आते हैं, फिर ये और ये इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई ये वाला जो भाग है ये है यहाँ पर पूर्वी भाग, और ये जो है यहाँ पर है पश्चिमी भाग, ठीक है। इसके बाद ये है ऊपर का उत्तरी भाग, और नीचे यहाँ पर है ये दक्षिणी भाग। तो उत्तर प्रदेश की यदि यहाँ पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में शामली है यहाँ पर, ठीक है। तो शामली जो है ये सबसे पश्चिम के ज़िला है। यहाँ पर यदि पूर्व का ज़िला देखें तो ये देखिए, ये जो पूंछ है हमने डिस्कस किया था अपने उसमें कि भाई इसकी जो पूंछ है ये है बलिया, ठीक है। क्या है? बलिया। अब देखिए, तो बलिया क्या हो गया कि सबसे पूर्वी ज़िला हो गया। अगर हम देखें उत्तरी ज़िला, तो उत्तरी ज़िला यहाँ पर है सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर इसका उत्तरी ज़िला है। अगर दक्षिण में देखें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो दक्षिण है यहाँ पर दक्षिण में सबसे इधर का जो ज़िला है हमारा सोनभद्र, तो सोनभद्र दक्षिणी ज़िला है। ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर है हमारा ललितपुर, तो ललितपुर पंजा है, ठीक है। तो शेर की जो पूंछ है वो यहाँ पर पश्चिम में है, और ये बलिया है। यहाँ पर ये जो इसका सीने वाला क्षेत्र है, ये वाला जो है यहाँ पर शामली है। ऊपर उत्तर में देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर सहारनपुर हमें मिलता है, और दक्षिण में यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर जो हमारा सोनभद्र है ये ज़िला आता है। सोनभद्र ही देखिए वो ज़िला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला जो अपना ज़िला है वो कौन सा है, वो यही है अपना, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है ये 2004 में किया गया है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है, इसको हमें याद कर लेना है सीधे सीधे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला कौन सा ज़िला है। तो चाकू भाई कहाँ की प्रसिद्ध है, रामपुरी चाकू है ना। ये आप कई फिल्मों में भी देखते होंगे कि भाई रामपुरी चाकू का जिक्र आता है। तो ये जो रामपुरी चाकू है ये प्रसिद्ध है, और ये रामपुरी जो है, रामपुर जो है ज़िला है हमारा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य था। और अगला है, कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो इसमें देखिए जो तीनों कथन हैं ये सही हैं। अब इससे हम फैक्ट जो है थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्या, कि भाई जो ये कछुआ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में कहाँ बना है बनारस में, और ये अपने भारत का देश का पहला अभ्यारण्य था, ठीक है, पहला कछुआ अभ्यारण्य था। अब इसका देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हम जानते हैं कि भाई बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है और यह हरिश्चंद्र घाट है, तो 2 घाट देख, कौन से, मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र, ये दोनों घाट जो हैं यहाँ पर मानव शवों को जलाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाया जाता है, ज़्यादा संख्या में जलाया जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जगह कम पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अधजले शव हैं उनको पानी के साथ में क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अभ्यारण्य एक बना दिया गया है जिसमें कछुआ डाल दिए गए हैं। तो ये कछुआ क्या करते हैं कि इन मानव शवों को जैविक रूप से इनका निपटान का काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर याद करके रखना है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है।
तो वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ये बनारस में। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और भी है, जैसे अपनी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थान है या कहें कि उसकी राजधानी है, तो वो कौन सी है? बनारस है। और यहीं पर हमने ये 3D संग्रहालय जो किया है वैदिक संस्कृति के लिए, 3D संग्रहालय को यहाँ पर बनाया है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगर हम बात करें छोटा कौन सा है, तो छोटा है हापुड़। ठीक है, तो देखिए तो हमें दोनों याद करके रखना, सबसे बड़ा हो गया हमारा लखीमपुर खीरी और सबसे यहाँ पर देखिए छोटा है अपना यहाँ पर हापुड़। और बाकी हमने ये तो देख लिया कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन से इसके ज़िले हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला ज़िला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है चंदौली। तो चंदौली को हम उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा बोलते हैं, क्योंकि चंदौली में चावल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और देखिए एक क्या है कि चंदौली में चंद्रप्रभा, ये जो अभ्यारण्य है, उद्यान है जो चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंदौली में। ये कई बार प्रश्न पूछा, बार बार पूछा है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि चंदौली ज़िले में ही चंद्रप्रभा है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, और धान के कटोरा के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण और खालिस्तान नदी पर किया गया था। तो यहाँ पर देखिए किस नदी पे है माता टीला बांध? ये बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी जो है, जो हमने देखा था कि पंजा है, पंजा क्या? ललितपुर, तो ललितपुर में है ये। ठीक है, तो शेर के पंजा ललितपुर में यहाँ पर जो बांध है ये बना है माता टीला, और ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्पादों को उनके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया, वर्गीकरण करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग मतलब भाई देखिए जो उत्पाद है उनके गुणवत्ता है, आकार है, और उनकी विभिन्न जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके हिसाब से उनको हम क्या कर देते हैं? सिस्टमेटिक अलग अलग ग्रेड में रख देते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेडिंग। ठीक है, उत्पादों की ग्रेडिंग। अगला देखिए, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज और फिर इस वर्ष और ब्लैंक स्पेस में स्थापित किया गया था। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है तो सबसे पहले कितने में, मतलब किस सन में बनाया गया था? तो देखिए 1875 में स्टॉक एक्सचेंज ये बनाया गया था। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है जो अपना यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये। और ये क्या है कि देखिए सिर्फ भारत का नहीं बल्कि हमारा जो ये यहाँ पर एशिया का पूरा भाग है, ये कहते हैं कि तो एशिया में भी इसका ये सबसे पहले स्थान था। हालांकि उस समय देखिए हमारा देश तो गुलाम था, मतलब अधीन था अंग्रेज़ों के। तो 1875 में यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था जो कि यहाँ भारत का पहला था। इसके बाद हमने राष्ट्रीय एक्सचेंज भी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बनाया है बाद में, लेकिन सबसे पहला हमारा ये 1875 में बना था। अगला देखिए प्रश्न है, प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्राथमिक बाजार के बारे में यहाँ पर पूछा। अब देखिए कई सारे प्रश्न इसमें इकोनॉमिक्स के इसमें से इन्होंने डाल दिए हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमें भाई अलर्ट रहना है ना, पढ़ना इस ढंग से है कि कहीं से भी प्रश्न पूछे हमें उत्तर देने के लायक होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक बाजार जो होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है प्राथमिक बाजार का। ये बात सही नहीं है। प्राथमिक बाजार होता क्या है? देखिए प्राथमिक बाजार का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो वो पूंजी जुटाती है। तो वो जो पूंजी जुटाती है तो वो शेयर जारी करती है, कई तरह के बॉन्ड जारी करती है, उसी को हम यहाँ पर प्राथमिक बाजार के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी विशेष स्थान पे ही ये रहेगा, ऐसी बात इसके लिए यहाँ पर नहीं है, ये गलत बात है इसके लिए। अगला देखिए, वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो वित्तीय बाजार है इसके बारे में यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स दिए हैं और उनमें से फिर पूछ रहा है कि भाई कौन सा सही इसमें से है। ठीक है, तो देखिए वित्तीय बाजार के बारे में क्या है भाई कि यहाँ पर जो वित्तीय बाजार होते हैं वो बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना, ये वित्तीय बाजार का काम है। तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना, ये भी ठीक है। अगला है इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, ये भी ठीक है। और लेन देन की लागत को कम करना, ये भी जो है वित्तीय बाजार का यहाँ पर काम है। ठीक है, तो वित्तीय बाजार के ये चारों यहाँ पर काम है। इस प्रकार से चारों विकल्प जो हैं यहाँ पर सही हैं।
अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। तो एमएसएमई जो हमने चलाया, मतलब जो स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्री हैं उनको उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए या उनको सस्टेन करने के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? उत्तर प्रदेश ने चलाया है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखिए जो है ये हमने 2018 से शुरू किया था। मुख्यतः हमने क्या किया था कि जो जापान है, जापान से हमने इस कंसेप्ट को लिया था और हमने क्या किया कि भाई कोई एक ज़िला है तो इस ज़िले में जो भी कोई एक उत्पाद है जो बहुत यहाँ का प्रसिद्ध है, अच्छा है, उसको हमने और आगे बढ़ाया ताकि इसकी यहाँ पर क्या कर सकें हम, वैश्विक लेवल पर जो है इसको बेच सकें उत्पादों को। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है कि प्रमोट किया है और इसको आगे बढ़ा रही है। अगला देखिए, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर इन्वेस्ट ये जो है करने की जो समिट थी, यानी कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो है सबसे पहले 2018 में यहाँ पर क्या की गई थी कि की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, यहाँ पर देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। तो 2023 में ग्लोबल, अब देखिए यहाँ पर तो हमने यूपी की बात की थी कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट है, तो उत्तर प्रदेश अपने यहाँ पर इन्वेस्ट हमारे यहाँ पर ज़्यादा मतलब हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश अपना ये कार्यक्रम अलग से यहाँ पर सेट किए। दूसरी बात क्या है कि हमारे पूरे देश में इन्वेस्ट ज़्यादा हो, इसके लिए यहाँ पर क्या है कि वैश्विक इन्वेस्टर समिट जो है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो हम यहाँ पर कराते हैं अपने भारत में। तो 2023 में क्या हुआ था कि अपने भारत में यहाँ पर लखनऊ में, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में ही ये जो समिट थी ये आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अगर यहाँ पर हम अब बात करें कि 2025 में भाई कहाँ पर हुआ है, तो देखिए 2025 में ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2025 के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये आयोजित की गई है और ये हमें अगले वाले एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो 2023 में हमने देखा उत्तर प्रदेश में किया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी राजधानी पे, और 2025 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। अब देखिए ये यहाँ पर ये थोड़ा सा परिभाषा टाइप की इसने दे दिया, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है थोड़ा सा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक, अब बैंक क्या काम करते हैं, बैंक ये काम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कोई अगर पैसा जमा करने आएगा तो हम उस पैसे को ले लेंगे और उसी पैसे को दूसरे को हम ब्याज में दे देंगे और हम उससे ब्याज का पैसा कमा लेंगे। मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर व्यक्ति हैं, आपने क्या किया कि 100 रुपये इस बैंक को यहाँ पर जमा कर दिए। ठीक है, और इस बैंक ने क्या किया, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आया, कहा भाई मुझे लोन दे दो, और इस लोन को इसने 100 रुपये उठा के दे दिया। अब क्या होगा, बैंक के पास यहाँ पर हो गया 0। अब आप दूसरे दिन गए, कहे भैया लाओ उसमें से 50 रुपये मुझे दे दो। अब बैंक तो नहीं दे पाएगा। अब जब बैंक नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, अब समस्या पैदा होगी। तो इस समस्या को ना हो, मतलब ऐसी समस्या, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्या स्ट्रेटजी बनाई, या फिर कहें कि हमारे यहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई क्या किया जाएगा कि SLR निर्धारित किया जाएगा, मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निर्धारित करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने 100 रुपये जमा किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कह देगी भाई आप क्या कर सकते हो कि 100 रुपये का आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ 80 रुपये ही दे सकते हो, 20 रुपये आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो कोई कैंडिडेट आता है कि भाई मेरा पैसा कुछ दे दो मुझे, तो आप इसको वापस दे सको। तो यही जो काम है इसी को हम यहाँ पर फ्रेंड्स SLR कहते हैं। ठीक है, अब देखिए SLR जो है वर्तमान में क्या है 18% है। अब क्या होता है कि भाई ये जो 18% पैसा है, ये बैंक या तो अपने पास 18 रुपये कैश में रख ले,
ठीक है। या फिर वो क्या करे कि किसी ऐसे रूप में उसको रख ले कि जिससे तुरंत भंजाया जा सके, मतलब तुरंत का तुरंत पैसा मिल जाए। तो अधिकांशतः क्या करते हैं कि ये जो 18 रुपये है इसको ये रख लेते हैं गोल्ड के रूप में, है ना। यानी कि सोना हमने रख लिया, जब भी कोई कैंडिडेट यहाँ से आएगा हम क्या करेंगे कि इसी सोने को बेच के तुरंत से उसको पैसा यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये इसको हम SLR कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल एकदम कंसेप्ट समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में यहाँ पर GI टैग दिया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि कई सारे जो उत्पाद हैं इनको 2024 में GI टैग दिया गया है। तो यहाँ पर दिया होगा तो यहाँ पर आल ऑफ एबव सही रहा होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 2024 में कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको GI टैग दिया गया है। तो एक देखिए दिया गया है यहाँ पर अमरोहा की ढोलक को। मैं अभी देखिए एक वीडियो आपको इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का डालूंगा, तो आपको बताऊंगा शुरुआती में ही कि देखिए जो ढोलक है ना, ढोलक, तो ये ढोलक जो है कहाँ की है, अमरोहा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ये। तो ढोलक जो है ये अमरोहा में बनाई जाती है, तो इसको GI टैग मिला है। दूसरा देखिए एक मिला है देखिए यहाँ पर होम फर्निशिंग को। तो होम फर्निशिंग जो है ये बागपत का है। अब देखिए मैं आपको ये जो वीडियो डाल दूंगा जो GI टैग वाला, GI टैग के साथ मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला उत्तर प्रदेश का, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा तो सारे ही क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बागपत में मिला होम फर्निशिंग। अगला देखिए क्या मिला, अगला मिला है यहाँ पर देखिए जो बाराबंकी है, बाराबंकी में हथकरघा उत्पादों को मिला है। एक मिला है देखिए गौरा पत्थर को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। गौरा पत्थर, गौरा पत्थर जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स हमारा जो महोबा ज़िला है, महोबा में गौरा पत्थर पाया जाता है। आपने देखे हो खिलौने या कभी कभी कृष्ण की और गाय की जो मूर्ति बनाते हैं, बहुत ही प्यारा पत्थर होता है फ्रेंड्स गौरा पत्थर, तो वो है। दूसरा बात देखिए बनारस के जो लंगड़ा में उसको मिला था, हाथरस की हींग को मिला था। तो ये सब देखिए ये सारे जो प्रोडक्ट है ना यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अधिकांशतः सब क्या है कि वहाँ के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी शामिल हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ देखिए यहाँ पर मुजफ्फरनगर की गुड़ को मिला था, और इसके बाद में महोबा का पान इसको मिला था, और सजर पत्थर को मिला था जो कि सजर पत्थर है। तो इस प्रकार से कई सारे जो यहाँ पर प्रोडक्ट है ना इनको मिला था यहाँ पर GI टैग 2024 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान। तो देखिए ये जो काशी है, काशी क्या का काशी भाई बनारस की वहाँ पर राजधानी है और उससे जुड़ा हुआ। यहाँ पर मथुरा देखिए, मथुरा क्या है, सूरसेन। अब बात ये कर रहा है देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ये बात कर रहा है कि जब यहाँ पर 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद हमने बात की है अपनी पिछले वाले वीडियोज़ में कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। उसी में से एक जो जनपद था जिसका नाम था सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी यहाँ पर क्या थी, मथुरा, ठीक है। तो मथुरा सूरसेन इस तरह जुड़ा है। अगला देखिए, सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है भाई जो सेबी है, तो सेबी के कौन कौन से काम होते हैं यहाँ पर विकल्पों में दिए गए हैं, फिर उसमें बताना है कि भाई कौन कौन से काम इनके ऐसे होते हैं सही हैं। तो देखिए इसके हालांकि चारों विकल्प सही हैं, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा चारों विकल्प पढ़ते ही। तो देखिए इसमें दिया है दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण, तो ये करता है सेबी। इसके साथ देखिए सामूहिक निवेश आयोजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण। तीसरा है कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन, और चौथा है यहाँ पर अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क का अन्य शुल्क लगाना। तो इस प्रकार के ये चारों जो है यहाँ पर सेबी के काम होते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो अब देखिए ऑप्शन दिया है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, और इनमें से क्या है कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी कौन कौन से यहाँ पर हैं मनी मार्केट की, तो ये सारी की सारी हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि मनी मार्केट क्या है भाई, जब हमें मनी जुटाना होता है तो मनी जुटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इस तरह के देखिए मनी कॉल करते हैं, ट्रेजरी बिल निकालते हैं, कमर्शियल पेपर निकालते हैं और ट्रेड बिल निकाल देते हैं, ताकि हम मनी को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें, उसका हम आगे अपनी इंडस्ट्री में उपयोग कर सकें। तो ये किया जाता है। तो देखिए ये यूपी वाला सेक्शन हमने हल किया है फ्रेंड्स काफ़ी डिटेल में, और बाकी का जो सेक्शन है वो सारा का सारा हम इसी में हल करके डाल देंगे। हमने कई सारे पेपर जो हैं 2025 के हुए हैं उनको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए
और उसको स्टडी कीजिए। बाकी हम सारे सेक्शन, हिंदी है, अपना जीएस है, यूपी है, कंप्यूटर है, सारा का हम प्रीवियस ईयर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको पढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।